बहुत सारा डेप्थ लेवल में ट्रेनिंग लेके 22 साल से हम मनीष जैसा बहुत सारे टीचर्स है, सब मिलके हम ये जो गुरुजन ऋषि मुनिजन ने दिया है उसको हम लोग दे रहे हैं। ओके, तो मैं 20 साल से बच्चों को लेके जो प्लान करने वाले प्रेग्नेंट लेडी है और बच्चे किसको उसको मम्मी डैडी के लिए पेरेंटिंग क्लास लेती हूँ। ये करते करते आजकल का जो मनीष जी ने बताया, कुछ सवाल आपका कुछ क्वेश्चन था, लॉकडाउन टाइम में बच्चों को हम कैसे मैनेज करें। पहले तो खुद को तो मैनेज करो। ओके, इफ आई करेक्ट माई सेल्फ आई कैन व्हाट, इफ आई कनेक्ट माई सेल्फ विथ whomsoever I am going to correct, then only I make them correction, otherwise no। तो पहला कनेक्शन कैसा बनेगे वो लोग हम देखेंगे। अरे तैयार है कनेक्शन कैसा बनने के लिए, सीखने के लिए सब लोग तैयार है बच्चों के बारे में, एवरीवन? या तो मेरा परिचय इतना ही है। हम बहुत खुश हूँ, खुशी से देना चाहती हूँ ये सब चीज। तो उन्होंने एक बात बताया, आपका यदि किसी ने बता दिया क्या जरूरत है पेरेंटिंग करने का, हाँ डेफिनेटली आप भी सही है, वो लोग भी सही है। एक आजकल का क्या बार्बर को भी ट्रेनिंग चाहिए। वो जो हजाम करता है, हजामती करता है, उसको बिना ट्रेनिंग के बिना उसका सामने आपका सिर भी नहीं रखने वाले। यस और नो? हाँ, पहले जमाने में खाना बनाने का कोई ट्रेनिंग था, आज उसके लिए कैटरिंग कॉलेज शुरू हो गया है। कंप्यूटर के लिए ट्रेनिंग है, डॉक्टर के लिए ट्रेनिंग है, इंजीनियर के लिए है। ये बहुत ही बड़ा एकदम इम्पोर्टेंट है, उसके लिए कोई रखा ही गया नहीं। जो मनीष ने जैसा बोला वैसा, खाली एक कोई एक गजेट आप लेके उसके लिए भी हाउ टू हैंडल एक मैनुअल रहता है। एक नया एक जीवन को आप जन्म दे के दुनिया में रखने वाले हैं, खेलने के लिए आपका पीछे, उनके लिए कुछ आपको ज्ञान का जरूरत नहीं, हमें चाहिए कि नहीं? यस और नो? दैट वी आर गोइंग टू लर्न हियर। ओके, सो आप लोग मेरे साथ में हैं जरूर। तो उसके लिए कुछ सर्टन कंडीशन है। आप जो बैठे हैं, यस मनीष जी, लेट देम नो दैट ऑल द कंडीशंस व्हाट दे आर बिफोर गोइंग टू अहेड। यस, सो सभी लोगों ने खाना खाया है? यस, नो? यस, नो? थम्स दिखाइए। तनुजा, सोच रहे हैं क्या खाना खाया कि नहीं खाया? खाना खाया, वेरी गुड। जिन्होंने नहीं खाया है 2 मिनट का समय देता हूं, जाइए एटलीस्ट एक फल घर से चुनिएगा, हो सके तो केला सही ले लीजिएगा और आके बैठिएगा, क्योंकि भूखे पेट नहीं बैठना। लेडीज मुझे मालूम है बहुत सैक्रिफाइस करती है, बच्चों के लिए तो और ज्यादा जितना हो सके सैक्रिफाइस करती है, लेकिन अभी ये ऐसा नहीं है कि सैक्रिफाइस करके सारा कुछ है, थोड़ा सा खुद का भी ख्याल करना चाहिए। और इसलिए 4 दिनों में हम वो भी बातें करेंगे कि आपका ख्याल एक माँ होने के नाते कैसे कर सकते हैं। तो ये आपके लिए इसलिए ट्रेनिंग है क्योंकि माँ के लिए बहुत सारी चीजें जरूरी होती है कि बच्चों को यदि सही में कुछ देना है तो माँ को क्या क्या चीजों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, सो दैट वी विल अंडरस्टैंड हियर। सो ये 4 दिनों का कार्यक्रम 10 घंटे में आपके साथ रूबरू यहाँ पे रहूंगा, श्यामला में भी रहेंगी और आपको पूरा हम जानकारी देंगे। और साथ में ये 4 दिनों में हम एंड में क्वेश्चन एंड आंसर भी सेशन रखेंगे। उस क्वेश्चन आंसर सेशन में हम आपके कई सारे जो सवाल हो सकते हैं उन सवालों के जवाब भी यहाँ पे देंगे। यदि जवाब नहीं होंगे, ऐसा होगा मतलब दे नहीं पाएंगे, तो 4 बजे जब भी हमारा ट्रेनिंग खत्म होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कुछ ना कुछ प्रायोरिटीज होंगी, उनको जाना है, तो जिनको लगता है मुझे 4 बजे जाना है आप जा सकते हैं, लेकिन तभी जिनको लगता है मेरा सवाल का जवाब होके ही जाना चाहिए, तभी आप थोड़ा सा 15-20 मिनट रुक के भी ये सवाल का जवाब लेके जा सकते हैं। सो 4 दिन आपको क्वेश्चन एंड आंसर के लिए पूरा मौका यहाँ पे मिलेगा। सो आपके जो भी प्रॉब्लम लगते हैं हम यहाँ पे डिस्कस भी करेंगे। लेकिन इसके साथ ये जरूरी है कि 4 दिन आपने रहना जरूरी है। रीजन क्या है वो भी मैं कहता हूं, क्योंकि आज जो हम समझ रहे हैं उसके ऊपर कल का क्लास निर्भर है, जो कल हम जानेंगे उसके ऊपर परसों का क्लास निर्भर है, और परसों जो जानेंगे तो चौथे दिन का क्लास उसके ऊपर निर्भर है। और ये करते करते हम एक एक पायदान चढ़ते चढ़ते ऊपर की तरफ जब भी बढ़ रहे होंगे तो अचानक आप बीच में आ जाएंगे, तो ऐसे हो जाएगा कि अरे पहले क्या समझाया, कनेक्शन नहीं हो रहा है। सो लीना जी आप वापस आ गए, मुझे मालूम है, क्योंकि लास्ट टाइम आपका थोड़ा सा एक पार्ट चुका था, तो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया कि सर वो पार्ट चुका है तो क्या करूं। मैं बोला वापस आ जाइए, पूरा अटेंड करना है तो तभी आपको शायद ये सारा वापस मिल सकता है। किसी को सुनाई नहीं दे रहा है तो
मैं एक मैसेज यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, तो थोड़ा-सा देख लीजिएगा। कोई कहता है आवाज़ नहीं आ रहा है, तो मैं बात करने से उनको पता नहीं चलेगा। जस्ट गिव मी 1 मिनट का समय, ताकि मैं उन तक मैसेज पहुँचा सकूँ। नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। सबको आवाज आ रहा है। क्योंकि उनको भी हमने समय देना चाहिए। ऐसे भी कुछ माएँ हैं कि जिन्होंने बोला कि हम ज़ूम पहली बार डाउनलोड कर रहे हैं। बोला कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उनको सीखना है और इसलिए ज़ूम पहली बार डाउनलोड कर रहे होंगे, तो शायद दिक्कतें आ सकती हैं। तो डोंट वरी, हम आपको पूरे-पूरे तरह से सपोर्ट इसके लिए भी करेंगे। सो ये 4 दिन हमारे साथ बन के रहने के लिए, आर यू रेडी? आर यू रेडी? वेरी गुड, दैट्स द स्पोर्टिव स्पिरिट। सो क्या आपने नोटपैड और पेन आपके साथ रखा है? एक बार दिखा दीजिए। ओह वेरी गुड, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, बिल्कुल तैयार है। सो मेरी तरफ से आपको एक एक्सरसाइज बोलता हूं। आपने क्या करना है, आपका राइट हाथ को पूरी तरह से ऊंचा करना है। रेज योर राइट हैंड। पीछे मोड़ लेना है, पीछे फोल्ड करना है और पीठ पे थपथपाना है। खुद के लिए शाबाशी, क्योंकि आपने बच्चों को देखते देखते आप भी तैयार हो गए हैं। क्लास के पहले नोटपैड बुक ले और पेन लेके आ गए हैं। वेरी नाइस, थैंक यू, आई रियली लाइक इट। वंदना जी, राजश्री जी, अनीता जी, किरण, विद्या, शिखा जैन, अश्विनी, आपको रिक्वेस्ट है, आप वीडियो ऑन नहीं करेंगे 5 मिनट के अंदर तो आपको वेटिंग रूम में डाला जाएगा। यदि वेटिंग रूम में भी मैसेज के बाद आप यदि वीडियो ऑन नहीं रखेंगे, आई एम रियली रियली सॉरी, मैं आपको क्लासरूम में नहीं रख पाऊंगा। क्योंकि जब भी ये फ्री क्लास है, मैं वापस से दोहराता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये शायद जीवन बदल सकता है। तो आपका अटेंटिवनेस बहुत 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 जरूरी है। ओके, सो ये कार्यक्रम में हम क्या क्या करने वाले हैं, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताता हूँ। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ये कार्यक्रम में आज का जो एजेंडा होगा, तो आज के एजेंडा में हम एक छोटी सी प्रेयर अभी करेंगे। उसके बाद हम कोड ऑफ द कम्युनिटी बोलेंगे। ये कोड ऑफ कम्युनिटी क्या है? हमारा जो लाइवली पेरेंटिंग के लिए प्रोग्राम हम करते हैं, तो उसका एक कोड ऑफ कम्युनिटी है, वो क्या है हम आपको बताएंगे। उसके साथ साथ हमारा परिचय तो ऑलरेडी हमने कर दिया है। देन चैलेंजेस इन पेरेंटिंग, आपके पेरेंटिंग में चैलेंजेस क्या क्या है वो भी हम आपसे जानेंगे। फिर व्हाट इज एजुकेशन, एजुकेशन क्या है, शिक्षा क्या है, उसके बारे में आज हम थोड़ी सी बातें करेंगे। और पेरेंटिंग का जो स्पाइस फॉर्मूला है, ये स्पाइस फॉर्मूला क्या है, वो आज हम सीखेंगे, जानेंगे। सो आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी प्रेयर हम करते हैं। आंखें बंद कर लीजिए और आंखें बंद रखते हुए आप अपने अपने देवताओं को, गुरुओं को याद कर सकते हैं। और इन्हें याद करते समय, आपके गुरुओं को, देवताओं को याद करते हुए मन ही मन में उनसे आशीष लीजिए, आशीर्वाद लीजिए कि जो भी हम समझने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं, उसका हम सभी को, जो भी इस कार्यक्रम में सहयोगी है, सहभागी है, सहपाठी है, उन सबको इस कार्यक्रम का लाभ हो। हम सभी का कार्यक्रम सुचारू रूप से, सही सलामत पूरा हो। थैंक यू वेरी मच। ओपन योर आईज। ओके, सो हमारा ये कोड ऑफ ऑनर क्या है, मैं आपको स्क्रीन पे बताता भी हूँ और उसके साथ में आपको ये बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा भी ये कोड ऑफ ऑनर क्या है। सो कोड ऑफ ऑनर है, हमारे जीवन में जिंदा दिली होना बहुत जरूरी है। सो फर्स्ट कोड ऑफ ऑनर ऑफ दिस एंटायर कल्चर इज लाइवलीनेस। सो ये लाइवलीनेस क्या है, जिंदा दिली क्या है? आपके जीवन के हर पहलू में, जीवन के हर हिस्से में
आप यदि लाइवलीनेस के साथ रहेंगे, जिंदा दिली के साथ रहेंगे, तो आप आपके बच्चों के अंदर, आपके स्पाउस मतलब आपके जीवन साथी के अंदर और आपके माता-पिता, आपके घर परिवार वाले, उन सभी के अंदर वो लाइवलीनेस या जिंदा दिली ला सकते हैं। सो इस कार्यक्रम का या कल्चर का सबसे पहला कोड ऑफ ऑनर है, वो है लाइवलीनेस। मेरे अंदर जिंदा दिली होगी तो वही जिंदा दिली मैं दूसरों के अंदर भी ट्रांसमिट कर सकता हूं, कर सकती हूं। दूसरा कोड ऑफ ऑनर है, वो है ग्रोथ। ग्रोथ क्या है? टू लर्न, डू एंड टीच साइमल्टेनियसली। जो भी हम कुछ कर रहे हैं तो रोज कुछ ना कुछ 5 मिनट का नया सीखना चाहिए। ये क्लास में जैसे आप कुछ नया जानने के लिए आ गए हैं, दैट इज वेरी वंडरफुल, लेकिन ऐसा कोई क्लास नहीं होगा तो भी दिन में कुछ ना कुछ नया 5 मिनट के लिए सीखना है। जो सीखा है उसको इम्प्लीमेंट करना है, और जो इम्प्लीमेंट कर किया हुआ है वो किसी दूसरे को सिखाना है। इसी को कहते हैं गोल्डन ट्रायंगल। और जब ये हमारे जीवन में ये साइमल्टेनियसली जारी रहेगा, चालू रहेगा, तो इससे क्या होगा? तो हमारी ग्रोथ हमेशा रहती रहे, चलती रहेगी। किसी ने बहुत अच्छे से कहा है, जब भी हमारी पढ़ाई खत्म हो जाती है, जब भी हमारा लर्निंग बंद हो जाता है, दैट इज अ डेथ। डेथ क्या है? जब भी हम सीखना बंद कर देते हैं, वो डेथ है। लेकिन हम ग्रो करना है जीवन में, आखिरी पल तक। मेरी माँ ने मुझे बचपन से कहा है कि मरने के आखिरी पल तक हम सीखते रहते हैं। सो सीखता रहना ये ग्रोथ की निशानी है। सो ग्रोथ इज द सेकंड कोड ऑफ ऑनर। द थर्ड कोड ऑफ ऑनर, क्लैरिटी। हमारे जीवन में क्लैरिटी लाना, और वो क्लैरिटी किस किस में होनी चाहिए? आपके कम्युनिकेशन में, आपके विचारों में, आपके मेंटरिंग में। आप किसको पाल पोस के बड़ा करते हो, जिसका आप पालकत्व या जिसके अभिभावक बनते हो, उसके लिए आपको क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। आपके स्ट्रेटेजीज जो बनाते हैं उसके लिए, उसमें आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, तभी आपको क्लियर रिजल्ट्स मिलेंगे। और इसलिए हमेशा कहा जाता है, शायद ये किसी को कहावत पता होगी तो आप इसको पूरा कर सकते हैं चैट बॉक्स में। ये कहावत ऐसी है, जैसे रूट्स वैसे, किसी को मालूम है? यदि मालूम है तो प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स। जैसे रूट्स वैसे। वेरी गुड सुनीता जी, फ्रूट्स। टाइप फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, वेरी गुड श्वेता जी। तनुजा जी, वेरी नाइस, फ्रूट्स। सो जैसे रूट्स वैसे फ्रूट्स, जैसी जड़ें होंगी वैसे ही उसकी फल पनपेगी। सो इसी के लिए ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज, फोर्थ पॉइंट, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज इफिशिएंसी। इफिशिएंसी क्या है? स्पीड ऑफ इंप्लीमेंटेशन, टेकिंग क्विक एक्शन विथ प्रिसीजन एंड फोकस। आपका फोकस बना रहना बहुत जरूरी होता है, और जो भी आप करते हैं वो सारा स्पीड में करना है। ओके, मैंने आज सीखा, मैं परसों जाके उसको इंप्लीमेंट करूंगी, मैं 1 साल के बाद जाके उसको इंप्लीमेंट करूंगी, फायदा नहीं है। जो आप सीखते हैं, जो आपके जीवन में नया नया कुछ आप अपनाते हैं, उसको तुरंत उसी पल से ये सारा इंप्लीमेंट करना शुरू करेंगे, तो आपकी इफिशिएंसी हमेशा बरकरार रहेगी, बढ़ती जाएगी। देन यस, डोंट वरी, ये आप लिख भी सकते हैं पॉइंट वाइज, समझ लीजिएगा। सिर्फ उसका जो बोल्ड में लिखा हुआ है वही लिख दीजिएगा, क्योंकि ये मैं आपको ग्रुप में इसका स्क्रीनशॉट डालने वाला हूं, तो उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। द फिफ्थ वन इज ग्रैटिट्यूड एंड अबंडेंस। हमारे पास क्या कमी है उसके ऊपर हम ज्यादातर फोकस देते हैं, लेकिन हमारे पास जो भी भरपूरता है, जो बहुत सारी बहुतायत है, हम उसके ऊपर फोकस नहीं करते हैं। सो हमारे पास क्या क्या बहुत है, क्या क्या अच्छा है, क्या क्या ज्यादा है, उसके प्रति हम यदि सद्भाव से रहेंगे, उसके प्रति हम प्रेम से रहेंगे, उसके प्रति हम थैंक्स के साथ रहेंगे, तो अपने आप हमारे पास वो जो बहुतायत है वो और बढ़ती जाएगी। सो ये ग्रैटिट्यूड बहुत जरूरी है, जो भी है उसके प्रति थैंकिंग देना बहुत जरूरी है। और इसके लिए सबसे पहले थैंक यू किसको देना है? एक अभिभावक होने के नाते सबसे पहला थैंक किसको होना चाहिए? कोई प्लीज टाइप करके मुझे बताएगा। एक अभिभावक होने के नाते मैं कह रहा हूं। सो मेरा शायद रुख आपको पता चला होगा। एक अभिभावक होने के नाते मेरा सबसे पहला थैंक किसको होना चाहिए? गॉड, वेरी गुड, योरसेल्फ, वेरी गुड, खुद को, वेरी गुड। श्वेता जी कहती है चाइल्ड, लाइफ, टू मदर, खुद को, पेरेंट्स को। वेरी नाइस, थैंक यू, थैंक यू, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। आप सभी के लिए जोरदार ताली। बहुत अच्छा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन इस प्रतियोगिता में गुरु को, ओके, वेरी गुड रोशनी जी, गुरु को विनर है। ओके, विनर 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 विनर।
सॉरी सॉरी सॉरी, क्या हो गया? ओके, द विनर इज श्वेता मोरडकर। श्वेता जी, आप कहाँ पे हैं? हाथ उठाइए। यस, आप एक बार जोर से बोलिए, आपने क्या बोला? मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। यस, अनम्यूट योरसेल्फ। बोलिए। Yes, sir. यस, बोलिए। Thank you. बोलिए, बोलिए I'm क्यों? thankful to my child. यस, यू आर थैंकफुल टू योर चाइल्ड। ब्यूटीफुल, थैंक यू, थैंक यू। उनके लिए एक बार जोर से क्लैप करिएगा। थैंक यू वेरी मच श्वेता जी। सो क्यों चाइल्ड के लिए? क्योंकि बच्चे ने ही हमें माता पिता बनाया है। बच्चों के बदौलत हम माता पिता है, बच्चों के बदौलत हम अभिभावक है। तो इसलिए वो बच्चा है, इसलिए हम उसको भी सबसे पहले ग्रैटिट्यूड देना चाहिए, उसको भी पहले थैंक यू कहना चाहिए। सो बढ़ते हैं। जो छठा है, वो छठा बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज द कंट्रीब्यूशन। हमारे लाइफ में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए। हमारे गुरु ने हमें कहा है, जो भी आप लेते हैं वो सेवा के जरिए हो, जिसको हम कहते हैं ना हिंदी में तन मन धन, जो भी मुझसे हो सकता है उससे हम कंट्रीब्यूट करना चाहिए। सो गुरु जी ने हमें कहा है कि एटलीस्ट जो भी हम कमाई करते हैं तो उसका 10% देना चाहिए। लेकिन कोई ऐसा हो सकता है कि मैं कमाई का हिस्सा नहीं दे सकता हूं, लेकिन क्या दे सकता हूं? मेरा थोड़ा सा विचार किसी के साथ विनिमय कर सकता हूं। मैं शायद ऐसा कुछ कर सकता हूं जिसके जरिए किसी का फायदा हो सके, तो उसको मैं शायद सेवा जाके फिजिकली दे सकता हूं। और ऐसे कई सारे लोगों की अच्छाइयां शायद आपने देखी होगी, इंडिया भर से निखर निखर के आ गई। कैसे निखर के आ गई? कि लोग सेवा के लिए उमड़ पड़े। जब भी उनको पता चला यहाँ पे कमी है, यहाँ पे कमी है, यहाँ पे कमी है, लोग निकल पड़े और उन्होंने जितना हो सके देना शुरू कर दिया। और वही एक हमारा रियल कल्चर है इंडिया का, कि हम देने में मानते हैं। सो जब भी हम किसी के ना किसी के साथ कुछ ना कुछ शेयर करते हैं, जैसे कि ज्ञान बांटते हैं, तो आप सभी को मालूम होगा ज्ञान बांटने से क्या होता है? बढ़ता है। सो जब भी हमारे पास जो भी कुछ है, हम जब भी दूसरों को बांटते हैं तो हमें भी क्लैरिटी आती है, दूसरों को कुछ ज्यादा मिलता है और वही ज्ञान वो दूसरों और को दे सकते हैं। सो बांटने से ज्ञान बढ़ता है। इस तरह से हम बहुत सारा कुछ शेयर कर सकते हैं। और ये 6 जो पिलर है, इन 6 पिलर्स के ऊपर ये लाइवली पेरेंटिंग कंसेप्ट को हमने रखा है और इसके बदौलत हम आगे बढ़ते हैं। सो कहने का तात्पर्य यह है कि हम जब भी फोकस रहेंगे, हमें जब भी ग्रोथ चाहिए होगी, हमें जब भी क्लैरिटी होगी, तो ये सारा कुछ हमारे अंदर अपने आप आना शुरू हो सकता है। अभी जबकि ये सारी बातें लाना कैसे है, अगले आने वाले सारे सेशंस में 4 दिन तक हम इसके बारे में धीरे-धीरे से आकलन लेंगे, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी लेना शुरू करेंगे। सो आर यू ऑल रेडी फॉर दैट? आर यू ऑल रेडी? जस्ट शो मी 2 थम्स अप, 2 थम्स अप। रेडी? वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू। चेहरे पे मुस्कान नहीं है, बहुत सीरियस बैठे हैं। अभी क्या सिखाएंगे और कितना रट्टा मारूं और क्या-क्या करूं और क्या-क्या जाके इंप्लीमेंट करूं, मैं कुछ नहीं करने वाला। मैं सिर्फ आपके घरेलू बातें करने के लिए आया हूं, गप्पे मारने के लिए आया हूं। मुझे क्या आता है, मुझसे ज्यादा आपको आता होगा। आप मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे होंगे। मेरे से भी आपके अनुभवों के क्षेत्रों में आपके अनुभव ज्यादा होंगे। शायद मेरी एक बच्ची 8 साल की है, आपके 12-13 साल के 2-2 बच्चे हो सकते हैं। नो डाउट। तभी पेरेंटिंग में आपका अनुभव ज्यादा होगा। लेकिन मुझे क्या मालूम है? मुझे मालूम है कि कैसे रिलेट करना है, कैसे कनेक्ट करना है, कैसे दूसरों के साथ बातें करना है। और इसलिए मैं सभी को एक बात, कार्यक्रम को अभी जब हम शुरू कर रहे हैं, तो सभी को एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपको ये सारा ट्रेनिंग कौन सी भाषा में चाहिए? इंग्लिश, हिंदी, मराठी, गुजराती, कन्नड़ा, तेलुगु, ये मुझे आता है। 6 भाषा में बात कर सकता हूं, लिख सकता हूं, पढ़ सकता हूं। आपको कौन सी भाषा में ये कार्यक्रम चाहिए? इंग्लिश, हिंदी, मराठी, गुजराती, कन्नड़ा, तेलुगु। श्यामलामा हिंदी, मराठी, गुजराती, कन्नड़ा ये सारा बोलती है। प्लीज टाइप फास्ट। कौन सी भाषा आपको चाहिए? वेरी गुड। मराठी, हिंदी और मराठी, मराठी, इंग्लिश, थोड़ा सा मराठी। जय महाराष्ट्र वाले ज्यादा है क्या? मीन्स कन्नड़ा वाले भी है। कन्नड़ा वाले भी है। ओके, वेरी गुड। मराठी, हिंदी, कन्नड़ा, इंग्लिश, हिंदी। मैं ये कोई भी भाषा में नहीं ट्रेनिंग लेने वाला हूँ। वाईफाई में कनेक्ट
ये ट्रेनिंग में ये कोई भी जो आप लिख रहे हैं उस भाषाओं में ये ट्रेनिंग नहीं होगा। जो दुनिया की सबसे बेहतर भाषा है उसमें ये ट्रेनिंग होने वाला है। सबसे अव्वल नंबर की भाषा, 1 नंबर की भाषा कौन-सी है? प्लीज़ टाइप। दुनिया की सबसे बेस्ट भाषा कौन-सी है? प्लीज़ टाइप इन द चैट बॉक्स। सभी को मालूम है, क्योंकि माताएँ हैं ना, तो उनको मालूम है। वेरी गुड, लव की भाषा, प्यार की भाषा, जिसको कहते हैं दिल की भाषा। लोग बोलते हैं मातृभाषा। मातृभाषा क्या है? मातृभाषा मराठी हो सकती है, गुजराती हो सकती है, कन्नड़ा हो सकती है, कोई भी मातृभाषा होती है, लेकिन मातृभाषा वो भाषा है जो माँ अपने बच्चे के साथ बोलती है, लेकिन बच्चा अभी 2 दिन का है, उसको समझ में आती है। बच्चा 2 दिन का, अभी माँ को उसको बारे में कुछ भी पता नहीं है, फिर भी जब ये बच्चा रोता है तो माँ को उसके रोने का कारण पता चलता है। ये भूख के कारण रो रहा है या प्यास के कारण रो रहा है या दर्द हो रहा है या नींद आ रही है, बोर हो रहा है, क्या हो रहा है? ये कहाँ से कनेक्टेड है? वो दिल से कनेक्टेड है। सो जब भी हम एक-दूसरे को कनेक्ट करेंगे, तो जो भी मैं बोल रहा हूँ, मैं किसी भी भाषा में बोलूँगा, आपको समझ में आएगा। तो उस तरह से हम ये प्यार की भाषा में या दिल की भाषा में कार्यक्रम करेंगे। आर यू रेडी फॉर दैट? इज़ इट फाइन? सभी को चलेगा? फाइन, कुछ बोलेंगे दौड़ेगा भी, कोई दिक्कत नहीं। यस, वेरी गुड, दौड़ेगा। तो शुरू करते हैं इस कार्यक्रम को। ये कार्यक्रम में हम जानेंगे कि आपको सबसे पहले क्या-क्या चैलेंजेस है। शायद ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग ये कार्यक्रम करने के लिए आए होंगे, तो कुछ ना कुछ दिमाग में होगा। कुछ लोगों ने पहले से आपको बोला होगा, "अरे! ये कार्यक्रम मैंने अटेंड किया, मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, मैंने ये सीखा, तुम भी थोड़ा-सा जाओ" करके किसी ने पुश भी किया होगा, हो सकता है। लेकिन जब भी आपने इसका टाइटल पढ़ा, जब भी आपने इसमें क्या-क्या सिखाने वाले हैं, कुछ 2-4 पॉइंट पढ़े, तो आपको लगा होगा, यस चलो मैं भी जाती हूँ और कुछ ना कुछ देखती हूँ, तो मुझे भी ये थोड़ा-सा है, मुझे भी थोड़ा-सा ये ऐसा हो सकता है। लेकिन आपके बच्चों के साथ क्या-क्या चीज़ें आपको चैलेंज लगती है, वो थोड़ा-सा यदि हमें पता चलेगा, तो उसको ही पिन पॉइंट करते हुए हम बातें कर सकते हैं। ताकि अगले जो 3 दिन हम जो ट्रेनिंग देने वाले हैं, ऐसा ना हो कि इधर श्यामलामा और मनीष 2 ही बक-बक कर रहे हैं, लेकिन जो भी आपको चाहिए वो यहाँ पे नहीं मिला। सो ऐसा ना हो, इसके लिए मैं आपको यहाँ पे एक छोटा-सा फॉर्म गूगल का डाल रहा हूँ। तो आप इसको मुझे अभी के अभी भर के जब ये बताएँगे, तो पता चलेगा कि आपको क्या-क्या समस्या है। सो चैट बॉक्स में ये मैं आपको गूगल फॉर्म डाल रहा हूँ। जस्ट वेट अ मिनट, हाफ मिनट। ओके, हियर यू गो। सो ये फॉर्म को क्लिक करिएगा। 2 मिनट का समय लगेगा, ज़्यादा समय नहीं है, 2-4 ही पॉइंट्स आपको लिखने हैं। लेकिन जो भी आप लिखना चाहते हैं, आपके बच्चे के साथ परवरिश करते समय आपको क्या-क्या तकलीफ़ें आ रही है, क्या-क्या आपको ऐसा लग रहा है चैलेंज है, तो आप उसमें डाल सकते हैं। अगेन जिनके-जिनके वीडियोज़ बंद हैं, मैं सभी को वापस से गुज़ारिश करूँगा कि आप अपने वीडियो बंद नहीं करेंगे, तो आप इस रूम से बाहर निकाले जाएँगे। ये हमारे कार्यक्रम की ख़ासियत है कि वीडियोज़ ऑन होने बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बताना चाहूँगा एक मेरा खुद का एक्सपीरियंस। मैं हाल ही में पिछले से पिछले हफ़्ते 2 हफ़्ते पहले एक प्रोग्राम अटेंड कर रहा था। 3 दिन का कार्यक्रम था, रोज़ाना 6 घंटे और उस कार्यक्रम में 350 लोग थे और वो 350 लोग जब भी उस कार्यक्रम में आए थे, जो ट्रेनर का नाम है वो है ब्लेयर सिंगर। शायद आप में से बहुत सारे लोगों को मालूम होगा ये नाम। इनको कहा जाता है ट्रेनर्स ट्रेनर। सो ये ट्रेनर्स का बाप है। सभी लोग ट्रेनर जो है उनसे सीखते हैं। लेकिन जब भी उनके ट्रेनिंग में मैं गया था, तो एक ही रूल था, आपने भले ₹50,000 फी भरा होगा, लेकिन आप यदि वीडियो ऑन नहीं करते हैं, यू विल बी आउट। आपका क्या नुकसान हुआ, फ़ायदा हुआ, हमें पता नहीं, आप वीडियो से आउट। तो ये फॉर्म भरने के बाद मैं आप सभी को कहूँगा, फॉर्म भरने तक क्योंकि शायद आपको थोड़ा साइड में जाना पड़ेगा, नो डाउट, लेकिन फॉर्म भरने के बाद आप वापस वीडियोज़ ऑन कर दीजिए।
Great. So form started coming. 12 लोगों के फॉर्म्स आ गए हैं, बाकी लोग शायद टाइप कर रहे हैं. Take a 1 minute more time.